आज है 9 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। टीम इंडिया का कमाल, तीसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप। भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही भारत पहली टीम है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर खोले, 33,500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया और 3 अन्य कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसमें पिंक लाइन का मजलिस पार्क से मौजपुर तक 12.3 किलोमीटर और मजंटा लाइन का दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक 9.9 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है। आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित। दिल्ली में आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक अंडरग्राउंड जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना फ्लशिंग के कारण जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसका असर पीतमपुरा, शालीमार बाग, पश्चिम विहार, केशवपुरम, श्रीनगर और अशोक विहार समेत करीब 12 इलाकों में देखने को मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों में लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें ताकि आज किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में हिंसा पर जीरो टॉलरेंस। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन युवक तरुण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पुलिस ने पहले दर्ज एफआईआर में अब SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। शुरुआत में केस गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज हुआ था, जिसे बाद में हत्या में बदल दिया गया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही भीषण गर्मी, पारा 38 डिग्री के पार, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। राजधानी के रिज इलाके में तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 9.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में ऐसा तापमान पिछले 50 सालों में पहली बार देखा गया। इससे पहले शनिवार को भी पारा 35.7 डिग्री दर्ज हुआ था। दिल्ली में 16 मार्च से शुरू हो सकता है बजट सत्र। दिल्ली में 16 मार्च से बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 17 या 18 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। ये सत्र करीब 10 दिन से 2 सप्ताह तक चल सकता है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। सरकार इस बजट के जरिए आने वाले सालों में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा भी पेश करेगी। वहीं आबकारी यानी शराब घोटाले के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली में सड़क खुदाई का नया नियम, कॉल बिफोर यू डिग ऐप हुआ अनिवार्य। दिल्ली में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब किसी भी सड़क खुदाई या कटिंग से पहले संबंधित एजेंसीज को केंद्र सरकार के कॉल बिफोर यू डिग यानी CBUD ऐप पर पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। इस सिस्टम के जरिए लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और नगर निगम जैसे विभाग तुरंत अपडेट देख सकेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू विवाद पर ममता बनर्जी घिरी, रेखा गुप्ता और पीएम मोदी का हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े विवाद को लेकर राजनीति गर्मा गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रथम नागरिक का अपमान बेहद शर्मनाक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान देश और संविधान का अपमान है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की सड़कों पर बनेंगे सेंट्रल वायर्स, हादसे और जाम पर लगेगी लगाम। उत्तर पश्चिम दिल्ली में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने नई योजना तैयार की। इसके तहत 30 से ज्यादा सड़कों पर सेंट्रल वर्ज बनाए जाएंगे और जर्जर वर्ज को प्रीकॉस्ट सीमेंटेड क्रैश बैरियर से बदला जाएगा। इस परियोजना पर करीब 9.23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अधिकारियों के मुताबिक इससे वाहन चालक लेन अनुशासन का पालन करेंगे और आमने सामने की टक्कर जैसी गंभीर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
जेएनयू प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खुला पत्र। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम क्रिस्तुदोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुला पत्र लिखकर जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा भ्रामक प्रचार और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से विश्वविद्यालय का बौद्धिक माहौल प्रभावित हो रहा है। प्रोफेसर दोस ने कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित के खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाने की भी बात कही। साथ ही जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालयों में स्वस्थ और तथ्य आधारित संवाद को बढ़ावा देने की अपील की। सवारी के इंतजार में सड़क पर खड़े ई रिक्शा यातायात हुआ बाधित। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शा की अव्यवस्थित पार्किंग लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, करोल बाग मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शा चालक सड़क पर ही सवारी चढ़ाते उतारते हैं, जिससे अक्सर जाम लग जाता है। इससे यात्रियों, पैदल चलने वालों और दुकानदारों को भारी परेशानी होती है। महिला दिवस पर रेखा गुप्ता की अपील, बेटियों को दें आजादी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माओ से बेटियों को आजादी देने की अपील की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका राजनीतिक सफर किसी योजना का नहीं बल्कि लगातार मेहनत और अवसरों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में परिवार में चुनाव लड़ने को लेकर झिझक थी, यहाँ तक कि उनकी मां ने भी विरोध किया था, लेकिन पिता के समर्थन और काम के प्रति समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। मेट्रो फेज 4 उद्घाटन से पहले आपका केंद्र सरकार पर हमला। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेट्रो फेज 4 उद्घाटन कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं सौरभ भारद्वाज और संजीव झा ने कहा कि इस परियोजना को मंजूरी और शुरुआत अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हुई थी, इसलिए इसका श्रेय श्री दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री से दिल्ली के रोजगार झुग्गी हटाने और महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे पर भी जवाब देने की मांग की। दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए अभी और करना होगा इंतजार। दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए लोगों को अभी करीब 6 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। ये परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मौजपुर से मजलिस पार्क मेट्रो कॉरिडोर के तहत बनाई जा रही है। यमुना विहार से भजनपुरा तक 1.4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन रास्ते में आए 80 से अधिक हरी पेड़ों और धन की कमी के कारण काम कई महीनों से रुका हुआ था। समय पर टैक्स जमा करने पर ब्याज से मिलेगी राहत। गाजियाबाद में नगर निगम ने हाउस टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर टैक्स वसूली तेज करने के निर्देश दिए। 1 अप्रैल से पहले हाउस टैक्स जमा करने पर करदाताओं को 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी और 12% ब्याज से भी राहत मिलेगी। नगर निगम ने 77 से 92% तक की छूट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। रोहिणी में नकली आईफोन पार्ट्स बेचने वाले रैकेट का खुलासा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने आईफोन के नकली स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 दुकानदारों को गिरफ्तार कर करीब 1.60 करोड़ रुपए कीमत का नकली सामान जब्त किया। छापेमारी के दौरान एप्पल के अधिकृत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जांच में दुकानों से बड़ी संख्या में बैक पैनल, बैटरी, कैमरा फ्लैक्स, बैक कवर और USB-C केबल बरामद हुए। दिल्ली तय करती है भारत की ऊर्जा नीति, आंकड़ों से साफ, रूस से बड़ी तेल खरीद। भारत की ऊर्जा नीति वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली तय करती है। हालिया आंकड़ों के विश्लेषण से ये साफ हुआ कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 43% तक पहुंच गई। अमेरिका ने इस पर टैरिफ और प्रतिबंध जैसे कदम उठाए, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती सप्लाई को प्राथमिकता दी। महिला दिवस पर नमो भारत स्टेशन पर हेल्थ अवेयरनेस कैंप, महिला कोच में खास सेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC ने नमो भारत स्टेशन पर विशेष महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किया। आनंद विहार और बेगमपुर स्टेशन पर हुए इस कार्यक्रम में महिला यात्रियों को मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। नमो भारत ट्रेन के महिला कोच में इंटरैक्टिव सेशन और क्विज भी आयोजित किए गए, जिसमें यात्रियों ने उत्साह से भाग लिया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कनेट ड्रग रैकेट टीम कल्की का किया भांडाफोड़। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने डार्कनेट पर सक्रिय ड्रग नेटवर्क टीम कल्की का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान दिल्ली से अनुराग ठाकुर और विकास राठी को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि ये गिरोह एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, डार्कनेट प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करता था। NCB ने आरोपियों के पास से 2338 LSD ब्लॉटर्स, 160 MDMA गोलियां, चरस और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए।
यमुना पार की सड़कों पर खुल गए सेकंड बाइक्स के शोरूम। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में सड़कों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यहां सेकंड हैंड बाइक के शोरूम, मैकेनिक और रेहड़ी पटरी वालों ने मेन रोड से लेकर सर्विस लेन तक कब्जा कर लिया। शहादरा और कृष्णानगर जैसे इलाकों में हालात ऐसे हैं कि वाहन रेंगते हुए चलते हैं और पैदल यात्रियों को सड़क के बीच से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। शादी सीजन से पहले सोने के दाम आसमान पर पहुंचे। शादी के मौसम से पहले सोने की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई हैं। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास। चांदी की कीमत भी लगभग 2,85,000 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। आतंकियों का नया हथियार बना सोशल मीडिया। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जहां जानकारी का तेज माध्यम बना है, वहीं अभी आतंकी संगठनों के लिए नया हथियार भी बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी संगठन सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग और फेक प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए कमजोर और संवेदनशील लोगों को निशाना बनाकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाया जाता है। दिल्ली एनसीआर के बाजारों में दुकानों के किराए में जोरदार उछाल। दिल्ली का पॉश खान मार्केट एक बार फिर से देश का सबसे महंगा रिटेल बाजार बन गया। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में यहां दुकानों का किराया 1700 से 1800 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 8% ज्यादा है। वहीं कनॉट प्लेस, गैलेरिया मार्केट, साउथ एक्सटेंशन और कमला नगर जैसे इलाकों में किराए में 2 से 14% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 32,000 से ज्यादा लोगों को भारतीय एयरलाइंस ने पहुंचाया देश। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 1 से 7 मार्च 2026 के दौरान 52,000 से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से सुरक्षित भारत लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 32,000 से अधिक लोग भारतीय एयरलाइंस की उड़ानों से वापस आए, जबकि बाकी विदेशी और विशेष फ्लाइट्स के जरिए पहुंचे। सरकार ने प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए 24/7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन शुरू की। 28 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास जनधन खाते, बढ़ रही आर्थिक भागीदारी। इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय सेवाओं तक बढ़ती पहुंच महिलाओं को वास्तविक आजादी दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में 28 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते हैं। वहीं लखपति दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। चुनाव के कारण बदली आईपीएल 2026 की तारीख। अब 28 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 की शुरुआत अब 28 मार्च से होगी। पहले ये टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कई राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण इसकी तारीख बदल दी गई। तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में चुनाव होने की वजह से शेड्यूल में बदलाव किया गया। इस नई तारीख की घोषणा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।